रास्ता दिखाने के लिए लोगों को पैसे देने, पैसा है नहीं लोगों के पास, काम धंधा खत्म हो गया, अभी 4 महीने के बाद पता लग जाएगा। राज करने वालों में ज्यादा फर्क नहीं होता, वो गरीब मजदूर किसान इस वर्ग को वो मजबूत होते हुए देखना नहीं चाहते। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी सरकारें हो, कोई सरकार इतनी बुरी नहीं होती जितना विपक्ष बताता है, और कोई सरकार इतनी अच्छी नहीं होती जितना वो खुद को। कि 500 सालों की जो सनातनियों की एक वो मतलब इच्छा थी वो पूर्ण हो चुकी है। 500 सालों से जो है श्री राम उसमें थे, रामलला के अंदर थे, लेकिन मंदिर नहीं बन पा रहा था, वो पूरा हुआ है। और उसके लिए मैं आदरणीय मोदी जी को भी, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में ये सब हो रहा है, आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि उन्होंने सनातनियों की जो भावनाएं थी उनको देखते हुए ये कार्य किया है। लेकिन साथ ही मैं भारतीय जुडिशियली को भी उसका आभार देना चाहूँगा, क्योंकि दोनों कोर्ट फैसला तो कोर्ट का ही। अंतिम निर्णय कोर्ट का था, सुप्रीम कोर्ट का भी, हाई कोर्ट का भी, वो दोनों निर्णय भी हमारे पक्ष में ही थे, सनातनियों के पक्ष में थे। और मैं तो यही कहूँगा कि अब मिलजुल के सबको रहना चाहिए। और इस मुद्दे विपक्ष अभी भी सवाल उठा रहे हैं कि मंदिर का उद्घाटन हो गया, लेकिन अब थोड़ा सा देश के विकास पे भी ध्यान दे दीजिए मोदी जी। नहीं, देश का विकास पे भी ध्यान दिया जा रहा है, ये भी विकास ही है, ऐसा नहीं है कि विकास नहीं है। सनातन का विकास भी तो देश का विकास है। मैं ये मानता हूँ कि यदि सनातन परंपरा को पुनः लागू किया जाए तो उस परंपरा पे यदि हम जाते हैं तो हर व्यक्ति को रोजगार था। अगर शादी भी होती थी तो हमारे यहाँ जितने भी बिरादरी थी सभी को रोजगार उपलब्ध होते थे। किसी के यहाँ से मिट्टी आती थी, किसी के यहाँ से बर्तन आते थे, तो वो सब चलता था। तो ये सनातन परंपरा, इसमें सब कुछ। क्या लगता है सर, ये विकास पर जो बार बार अब विपक्ष मुद्दा उठा रहा है, पहले तो राम मंदिर पे उठाता था, विकास पे उठा रहे हैं, क्या लगता है? वो सही उठा रहे हो, सही तो उठा रहे हो, होना चाहिए, सही उठा रहे हैं। नहीं हो रहा है। कहाँ विकास हो रहा है बता दो। सब कुछ आज की डेट में इतनी महंगाई हो रखी है, नौकरियां खत्म हो गई हैं, लोग आज की डेट में आप देखो, रास्ता दिखाने के पैसे देने पड़ रहे हैं, रास्ता दिखाने के लोगों को पैसे देने, पैसा है नहीं लोगों के पास, काम धंधा खत्म हो गया, अभी 4 महीने के बाद पता लग जाएगा। जनता बोल रही है, जनता अंदर से गरीब आदमी ना गरीब होता जा रहा है, गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है। आप देखो लो, GST पार्ले का बिस्कुट पे 18% GST लग रही है। पहले इतना बड़ा पैकेट आता था, इतना बड़ा, अब किसी को पता ही नहीं है चीज़ को। जिसके जेब से पैसा जाता है उसे बताए, काम धंधा कैसे वो जाता है। GST अब इतनी महंगाई हो गई है और लोग अपने चल रहे हो तो ठीक है, राम मंदिर सबका, वो तो भगवान सबके हैं। और अब राम मंदिर ताला किसने तोड़वाया था? कांग्रेस पार्टी ने, उन्हें तोड़वाया, पता है, किसी को पता ही नहीं है चीज़ को। अब 4 महीने है इलेक्शन, जनता खुद ही बता देगी क्या से जाता है। हाँ बताइए सर, क्या लगता है? आप तो जा रहे हैं आप बोल नहीं पाएंगे। नहीं, ये प्लांटेड लोग हैं, मैं आपको बता दूं। ये प्लांटेड लोग हैं, मैं आपको बता दूं। मैं इनका नाम नहीं ले रहा। जो ये कह रहे हैं ना महंगाई मुद्दा, मैंने भी कहा महंगाई है, लेकिन महंगाई किस युग में नहीं थी, किस सरकार में नहीं थी, बेरोजगारी किस सरकार में नहीं थी। मेरा मुद्दा ये है, मैं किसी पार्टी का प्राइमरी मेंबर नहीं, मैं आपको बता दूं, कभी भी ना मुझे बनने की इच्छा। मैं ये कहना चाहता हूँ, महंगाई पहले भी मुद्दा थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। इंदिरा जी ने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ, गरीब हट गए, गरीबी आज तक वही है। गरीब हट गए। ने भी नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। देखो मोदी जी में, उनमें मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस बताता हूँ, हल्का सा, ज्यादा फर्क नहीं है। राज करने वालों में ज्यादा फर्क नहीं होता, वो गरीब मजदूर किसान इस वर्ग को वो मजबूत होते हुए देखना नहीं चाहते। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी सरकारें हो, क्यों? यदि वो मजबूत हो जाएंगे तो राज किस पे करेंगे? आप समझो बात ये। मोदी जी ने थोड़ा सा क्या किया है कि महिलाओं के लिए जो शौचालय बना, उनका नाम क्या रखा? इज्जत कर। किसान को जो निधि दी, उसका नाम क्या रखा? सम्मान निधि। तो कुछ ऐसे जो इमोशनल इशू उन्होंने अटैच किए ना, मैंने आपको कहा ना 415 सीट इसीलिए आ रहे हैं कि मोदी जी ने लोगों के इमोशनल इशू उठा के उनको उनसे कनेक्ट करके और अपना वोट बैंक है वो बढ़ा लिया। अब 24 के बाद दूसरी सरकारें आएंगी, वो सोचने की बात है। यहाँ विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। एक शुद्ध लोकतंत्र में आप 45-55 के रेशियो से सरकारें चलेंगी ना, वो जनता के हित में होंगी। कभी भी 1/3 से ऊपर की सरकारें जनता हित में काम नहीं कर सकती। क्या लगता है अंकल जी, ये जो मैं बताएंगे? कुछ नहीं पता, इस देश के नहीं है मेरे को अच्छा, तो फिर खड़े क्यों है यहाँ पर? देखिए तमाम लोगों ने राय दी है अपनी, आप बताएंगे सर। युवा है, कहते युवा बड़ा ही परेशान रहता है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। युवा जो है संतुष्ट है, और आज का युवा वही है। आज का युवा वही है जो वहाँ डांस कर रहा है गाने पे। आज का युवा वही है, वही चाहता था आज का युवा। बाकी विपक्ष है, सरकार है, जिसको जो कहना है। कोई सरकार इतनी बुरी नहीं होती जितना विपक्ष बताता है, और कोई सरकार इतनी अच्छी नहीं होती जितना वो खुद को बताता है। विपक्ष तो कह रहे हैं कि हमें तो बोलने ही नहीं दिया जा रहा मोदी जी के राज में। अगर इसका सबसे बढ़िया उदाहरण देखो तो पश्चिम बंगाल इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है, जहाँ बोलने नहीं दिया जाता है, लेकिन विपक्ष उसकी बात कभी नहीं करेगा। तो अभी क्या मतलब लग रहा है कि
रिपीट होती नजर आएगी मोदी सरकार या नहीं? मोदी जी ने जनता की नब्ज पकड़ ली है और मोदी जी वापस आ रहे हैं 24 में। चलिए, तमाम लोगों ने राय दी है अपनी इस मुद्दे पर कि अब की बार क्या लगता है कौन सा मुद्दा किस पर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए लीडिंग भारत।